दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों, आज की इस क्लास में आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आई को हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं, कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आई को जितने भी तरीके से पढ़ा जाता है वह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम आई का उच्चारण करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अंग्रेजी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा DIP TILL MILK SILK KILL FILLHIT। तो कहेंगे सर यह सभी चीज़ें तो हम पढ़ लेते हैं, हमको आसानी से आती हैं, यह सब चीज़ें आप क्या सिखाते हैं। देखिए बच्चों, यह जो आई लिखा है यहाँ पर ना, इसका पढ़ने का तरीका बहुत ही अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि आई को जो है कौन कौन से जगह किस किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए तो अगर बच्चों आई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा हो, आई अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा हो तो इस आई का जो उच्चारण किया जाएगा बच्चों, आई को पढ़ा जाएगा, वह आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा। किसके रूप में? छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता। कॉन्सोनेंट समझते हैं, AEIOU, इन पांचों अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी में बचते हैं अक्षर वह सभी कॉन्सोनेंट हैं। जैसे D है, P है, T है, L है, यह सभी कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा हो तो उस आई का उच्चारण क्या होगा? छोटी ई की मात्रा। जैसे D से ड हो गया और P से प, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, लिखा है डीप। क्या लिखा है? डीप। टी से हो गया ट और डबल एल से हो गया ल, आई से छोटी ई की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे टिल। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे मिल्क। क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे मिल्क, MILK मिल्क। उसके बाद क्या है? SILK, इसे हम पढ़ेंगे सिल्क। ठीक है बच्चों, सिल्क पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है KILL, इसे हम पढ़ेंगे किल। तो आप देखिए हर जगह आई का जो उच्चारण है वह छोटी ई की मात्रा के रूप में किया जा रहा है। उसके बाद क्या है? FILL, इसे हम पढ़ेंगे फिल। FILL फिल। FHIT, इसे हम पढ़ेंगे हीट। क्या पढ़ेंगे? हीट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा रहे आई तो उसका जो उच्चारण होगा वह छोटी ई की मात्रा के रूप में होगा। यह समझ में आ गया। अब इतना ही नहीं बच्चों, अब यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, लेकिन इसका उच्चारण हम छोटी ई की मात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए तो हमने कहा ना बच्चों कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए अब यहाँ पर आई को क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से सुनिएगा बस। अगर बच्चों कहीं पर आई लिखा हो और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, आई लिखा हो एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा हो, ऐसे लिखा हो। ठीक है बच्चों, एक अक्षर छोड़ने के बाद क्या लिखा हो? ई लिखा हो। तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आई के रूप में होगा। किसके रूप में? आई। ऐसा उच्चारण निकलेगा। देखिए जैसे बी से हो गया बा, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है ना, तो आई का उच्चारण होगा आई। तो लिखा है बाई और के ई से क, लिखा है बाइक। क्या पढ़ेंगे? इसे बाइक। और किसी भी शब्द के अगर लास्ट में ई रहता है बच्चों तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, उसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में ई है ना, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहे तो उसे नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया? आई हो गया। समझ में आया? यहाँ पर आई का उच्चारण छोटी की मात्रा था, यहाँ पर आई हो रहा है। एन से हो गया नौ, आई का उच्चारण आई तो हो गया नाई। CE से सौ, लिखा है नाइस। उसके बाद S से हो गया सौ, आई का उच्चारण आई तो हो गया साई। ZE से ज, लिखा है साइज। BITE, इसे पढ़ेंगे बाइट। क्या पढ़ेंगे? बाइट। TIME, इसे हम पढ़ेंगे टाइम। उसके बाद FINE, इसे हम पढ़ेंगे फाइन। तो अगर बच्चों
आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में ई लिखा रहे तो इस आई का उच्चारण आई के रूप में किया जाएगा। समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं फिर से। बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। क्लियर हो गया? यह दोनों नियम क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर क्या बच्चों BIRD, FIRM, CHIRP, SHIRT, DIRT, HIRT, तो बच्चों अगर आई के बाद आर लिखा रहे, केवल आर लिखा रहे तो इस आई का उच्चारण अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ के रूप में होगा। जैसे बी से हो गया बा, आई के बाद आर है तो अ का उच्चारण हो गया आर से र, डी से ड। लिखा है बर्ड। क्या पढ़ेंगे इसे? बर्ड। इसे बार्ड नहीं बर्ड पढ़ेंगे। इसे बीड भी नहीं पढ़ना, ना तो बाइड पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसे केवल बर्ड पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आई के बाद आर अगर रहेगा तो आ का उच्चारण होगा। FIRM, एफ से फ हो गया। आई के बाद आर है तो अ का उच्चारण आर से र, यम से म। लिखा है फर्म। क्या हो गया? फर्म। CHIRP, इसे हम पढ़ेंगे चर्प। क्या पढ़ेंगे? चर्प। SHIRT, इसे हम पढ़ेंगे शर्ट। क्या पढ़ेंगे? शर्ट। इसे सीट नहीं पढ़ेंगे, सीड पढ़ें या साइड पढ़ें, इसे शर्ट पढ़ेंगे। ठीक है? DIRT, इसे हम पढ़ेंगे डर्ट। DIRT डर्ट। HIRT, इसे हम पढ़ेंगे हर्ट। तो क्लियर हो पा रहा है ना बच्चों कि आई को किस किस तरीके से पढ़ा जा रहा है? देखिए आई एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ना उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है? जैसे आई अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो छोटी की मात्रा, जैसे डी पर टिल, मिल्क, सिल्क, किल, फिल, हिट। आई के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में ई हो तो आई पढ़ते हैं। जैसे बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। अगर आई के बाद आर हो तो किसका उच्चारण होगा? आ का। जैसे बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट। क्लियर हो गया आपको? यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा इम्पोर्टेंट क्लास आता रहता है जिसे देखकर, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेजी समझ पाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब देखिए अभी और भी तरीके से पढ़ा जाता है आई को। देखते हैं। अब लिखा है बच्चों यहाँ पर, देखिए पीछे हमने बताया कि अगर आई के बाद आर लिखा रहे तो आई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? आ। तो क्या हम ऐसे पढ़ेंगे? यफ से फ, आई के बाद आर है ना, तो क्या हम इसे फर पढ़ेंगे? FIRE फर। HIRE, इसे हम हर पढ़ेंगे। WIRE, इसे हम वर पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर आई के बाद आर है लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम है। क्या है सर? आई के बाद अगर आर रहता है, केवल आर, तब तो आ पढ़ते हैं। लेकिन इसी आई के बाद अगर RE रहता है, यहाँ पर RE है ना, RE है ना, तो आई के बाद अगर RE रहे तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों आय के रूप में होगा। किसके रूप में? आई। ये देखिए कितना मज़ेदार वीडियो है बच्चों। आई को किस किस तरीके से पढ़ा जाता है सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आई के बाद अगर RE रहता है तो आई के रूप में, आई के बाद अगर केवल आर रहे तो आ के रूप में। ठीक है? जैसे एफ से हो गया फ, आई के बाद RE है तो आई का उच्चारण तो होगा फाय। RE से र लिखा है फायर। ठीक है? एच से हो गया हा, आई के बाद RE है तो आई का उच्चारण तो हो गया हाय। RE से र लिखा है हायर। WIRE, इसे हम पढ़ेंगे वायर। उसके बाद TIRE, इसे हम पढ़ेंगे टायर। उसके बाद INSPIRE, इसे हम पढ़ेंगे INS से पढ़ेंगे इंस। क्या पढ़ेंगे? इंस। PIRE से पढ़ेंगे पायर। तो लिखा है इंस्पायर। ठीक है बच्चों? इंस्पायर। उसके बाद MIRE से हम पढ़ेंगे मायर। तो आई के बाद RE रहे तो आई का उच्चारण किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको। फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। देख रहे हैं ना बच्चों किस किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। आगे लिखा है बच्चों FIELD, SHIELD, SHIEGE, BELIE, देखिए TIELD। तो बच्चों अगर आई के बाद ई रहता है, आई के बाद ई लिखा हो, ठीक है, तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। किसके रूप में? बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एफ से हो गया फ, आई के साथ ई है तो बड़ी की मात्रा, एल से अधल और डी से ड, इसे हम पढ़ेंगे फील्ड। ठीक है? एच से हो गया वो बड़ा सा, आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा हो गया, एल से अधल और डी से ड, इसे हम पढ़ेंगे सील। उसके बाद एस से हो गया सा, आई के साथ ई है तो बड़ी की मात्रा, जी ई से जो लिखा है सीज। उसके बाद BE से हो गया बी,
और यल से हो गया लॉ, आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एफ से फ लिखा है बिलीफ। उसके बाद टी आई ई एल डी, टी से टॉ, आई ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से औधल और डी से डॉ, इसे हम पढ़ेंगे टील्ड। ठीक है, तो आई के बाद अगर ई रहे तो बड़ी की मात्रा, फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। ठीक है, अब क्या है बच्चों, आई के बाद बच्चों अगर एन डी रहता है, क्या रहता है, एन डी या यल डी रहता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्या है, देखिए आई के बाद अगर एन डी या एल डी रहे, जैसे यहाँ पर है एन डी एन डी एन डी और एल डी एल डी एल डी। ठीक है, तो आई के बाद अगर एन डी या एल डी रहे बच्चों तो इस आई का उच्चारण तब भी आपको आई के रूप में करना है। किसके रूप में करना है सर, आई के रूप में। इसका उच्चारण तब हो जाएगा आई। ऐसा ही करेंगे जैसे पीछे हमने किया था वैसे ही। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ से हो गया फा, आई के बाद एन डी है तो आई का उच्चारण तो होगा फाई, इन से आधन और डी से ड लिखा है फाइंड। ठीक है, एम से हो गया माँ, आई का उच्चारण आई होगा तो माई, इन से आधन और डी से ड लिखा है माइंड। बी से हो गया, बी से देखिए ब हो गया, आई का उच्चारण होगा आई तो लिखा है बाई, एन से आधन और डी से ड लिखा है बाइंड। सी एच आई एल डी, तो सी एस से हो गया च, आई का उच्चारण आई, एल से आधल और डी से ड लिखा है चाइल्ड। डब्ल्यू आई एल डी, तो इसे हम पढ़ेंगे वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड। उसके बाद एम आई एल डी, यह हो गया माइल्ड। तो आई के बाद अगर एन डी या एल डी रहे तो आई का उच्चारण क्या होगा, आई के रूप में किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी और भी तरीका है बच्चों आई को पढ़ने का, आगे देखते हैं। जितना भी तरीका आई को पढ़ने का है ना बच्चों, सब क्लियर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से आई को पढ़ा जाता है। आई को कहीं पर छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, कहीं पर आई पढ़ते हैं, कहीं पर आ पढ़ते हैं, कहीं पर आए पढ़ते हैं, कहीं पर बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, कहीं पर आई पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है बच्चों, अगर देखिए आई के बाद जी एस टी लिखा रहे, आई के बाद जी एस टी, आई के बाद क्या लिखा रहा है बच्चों, आई के बाद अगर जी एच टी लिखा रहता है तब भी इस आई का उच्चारण आई ही होगा। क्या होगा, आई, तब भी आई होगा। जैसे पढ़ते हैं, देखिए एफ से हो गया फ, आई के बाद जी एस टी है तो आई का उच्चारण, और जी एस टी को केवल टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टा। ये हमने वीडियो में बताया है, आप देखिए वीडियो जरूर देखिएगा। जीएसटी को केवल टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टा। ठीक है, एल से हो गया लॉ, आई का उच्चारण आई होगा, जीएसटी से ट लिखा है लाइट, आर आई जी एस टी, इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई हो रहा है, एन आई जी एस टी, इसे हम पढ़ेंगे नाइट। उसके बाद एम आई जी एस टी, इसे भी हम माइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई, फाइट, लाइट, राइट, नाइट, माइट। ठीक है, अगर बच्चों आई के बाद ई लिखा रहे, क्या लिखा रहे, आई के बाद ई लिखा रहे तो भी हम इसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं। ठीक है, आई के रूप में, जैसे डी से हो गया डॉ, आई के बाद ई है तो आई, यह लिखा है डाई। एल से हो गया लॉ, आई के बाद ई है तो आई, तब भी लाई हो गया। ठीक है, पी से हो गया प, आई के बाद ई है तो आई, लिखा है पाई। उसके बाद टी से हो गया ट, आई के बाद ई है तो आई, लिखा है टाई। ठीक है, तो आई के बाद अगर ई रहे तब भी हम आई पढ़ेंगे, डाई, लाई, पाई, टाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह आई का जो पढ़ने का तरीका है, किस किस तरीके से पढ़ा जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं। ठीक है, आई पढ़ते हैं, आई को कहीं कहीं पर आ भी पढ़ते हैं, आई को कहीं पर आय पढ़ते हैं, आई को कहीं पर आई पढ़ते हैं, कहीं पर देखिए आई पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग जगह पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई का उच्चारण निकलता है अलग अलग जगह, और कहाँ पर कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, हमने बता दिया कि आई का उच्चारण केवल छोटी की मात्रा कब होता है यह भी बता दिया, आई कब होता है यह भी बता दिया, आ कब होता है यह भी आपको बता दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे आपको और भी वीडियोज मिल जाएंगे। और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।